विरह ये एक परमात्मा का पाने का साधन। जिस तरह आज तक हमने गुरु महाराज का ज्ञान सुना, ज्ञान सुनकर धारण किया, धारण कर भजन भी किया, साथ ही साथ भजन में कुछ अनुभव भी हुए, पर पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। इसके लिए जिस तरह एक स्त्री का अपने पति को रिझाने के लिए जैसे वो अलंकार यूज करती है, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए यह विरह का अंग है। जिस तरह बच्चा जब भूख लग जाती है तो अपनी माँ को पुकारता है, और तब उसको पुकारने की आवाज यानी रोने की आवाज, जब वो रोने की आवाज सुनकर माँ सुनती, अपने बच्चे की आवाज सुनती है, तब माँ बच्चे की भूख शांत करती है। तो इसी तरह का ये विरह का अंग परमात्मा को पुकारने के लिए, क्योंकि इस अंगों की आवश्यकता क्यों है कि परमात्मा का पाने का एक एक नजरिया, एक एक साधन है। तो उसी में से एक, जिस तरह का हम अलंकार कहेंगे, जैसे एक राजा का मुकुट होता है, उसी प्रकार यह विरह का अंग है। जो विरह यानी विरहिणी अपने पति को पुकार करती है, उसी प्रकार यह आत्मा परमात्मा को पुकार रही है। कहते हैं प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाव तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। चरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध की, आजीवन मुगत सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कराए। सात समुंदर की शाई करो, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। सतगुरु मेरा शूरमा, करे शब्द की मारे गोला ज्ञान का, हरे भरम की कोट। आदि सद्गुरु
सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो, भिन्न हो, भिन्न हो। सब संता से राम जी राम महाराज, सभी उपस्थित संतों को, वरिष्ठ संतों को तथा अन्य सभी साधकों को, यानी एकनाथ पंत अमरावती से राम राम स्वीकार करें। और आज हम सदगुरु सुखराम जी महाराज के इस विरह के अंग का जानने की कोशिश करेंगे। आज तक हमने जो ज्ञान सुना, सबसे पहले तो इस जीवन के बारे में सुना, कितने 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य तन मिला। जब इस तन का, इस मनुष्य शरीर का हमें महत्व जान पड़ा, तब हमने डर के मारे भक्ति शुरू की। अब लोग अलग अलग तरह की भक्तियां करने लगे। उनमें भी जब केवली भक्ति हमें मिली, केवली भक्ति मिलने के बाद गुरु महाराज का शरणा मिला। शरणा मिलने के बाद कुछ अनुभव हुआ, और उस अनुभव का करते करते हुए हम आप सभी की ये इच्छा रहती है कि परमात्मा का हमें दीदार हो, परमात्मा के पद की हमें प्राप्ति हो जाए। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ कर्म हो या किसी कारणवश हम उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर आत्मा उस परमात्मा को मिलने के लिए तरसती है। तो उसी का अंग हम यहाँ लेने जा रहे हैं। अंग का नाम है विरह का अंग। परमात्मा को पुकारती है ये आत्मा, और इस तरह की पुकार, उदाहरण के तौर पर कहूं तो जब किसी को अंगूठे या अपने पैर के अंगूठे को ठोकर लग जाती है, और उसी को दोबारा जब ठोकर लगती है, तो वह पीड़ा, उस पीड़ा के लिए पूरा अंग अंग, शरीर मस्तिष्क से लेके पैर के नाखूनों तक पूरा अंग अंग दुखी हो उठता है। तो उस तरह की जो तड़प है, उस तड़प को, वो तो तड़प तो बहुत छोटी होगी, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए जो तड़प चाहिए, जो करुणा चाहिए, जो पुकार चाहिए, वो विरह की पुकार चाहिए। तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। शुरू करते हैं विरह का अंग। मारो नी संदेशो साहेब सांभळो, बिना सुनियारो नहीं है सूल। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना सुनियारो नहीं है सूल। बिरहन बिचारी तन को छाड़सी, रही उरध मुख झूल। बरस 18 हर बिन काढ़िया, मारे आस रही घर
अब तो जो गण हर होए जावसु बस्तर देऊं जी बगाए मारो निसंदेशो साय आवाज ठीक से नहीं आ रही है। एकनाथ जी राम राम, आवाज नहीं आ रही एकनाथ जी। मारे आस रही घर में, उस परमात्मा के बगैर हमने किंतु उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। तो ये परमात्मा के लिए ये आत्मा तरस रही है। परमात्मा है साहेब, मेरा संदेश आप आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है राम महाराज। राम राम एकनाथ जी, आवाज नहीं आ रही। एकनाथ जी आवाज नहीं आ रही। राम राम। हेलो एकनाथ भैया आवाज नहीं आ रही बराबर। हेडफोन वगैरह हो तो हेडफोन लगा ले। हेलो हाँ बोलिए हाँ। बोलिए। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है। हेलो? अगर आपका माइक, हाँ रूपी विरहिणी परमात्मा को पुकार कर रही है कि आपके बगैर मैंने 18 साल बिता दिए, लेकिन आपके मिलने की जो आशा है वो हमें पूरी नहीं हुई। तो हे परमात्मा, अब मैं जोगन बन जाऊंगी और जो ये शरीर रूपी वस्त्र है वह वस्त्र में त्याग दूंगी। तो हे परमात्मा, हे साहेब, मेरा संदेश आप सुन लो। काय तो ढोलो हर नहीं घालता, वेदन देता जी मोय, बिना तो दीठी साहेब चीजरो, माने दुख दालद नहीं हो। हे परमात्मा, आपने अगर यह शरीर में आत्मा नहीं डाली होती और मुझे भक्ति का भेद नहीं देते तो मुझे इस चीज का अनुभव नहीं होता। लेकिन आपने मेरे घट के अंदर सत्संग तो जागरूक करा दी है, उसका भेद भी दे दी, लेकिन आपका दीदार मुझे दीदार नहीं हो रहा है। अगर आपने ये चीज मुझे दी नहीं होती तो मुझे उस
चीज का सुख दुख नहीं होता, मुझे पश्चाताप नहीं होता, लेकिन आपने तो मुझे शरीर भी दे दिया, शरीर के साथ साथ भेद भी दे दिया, लेकिन आपका दीदार नहीं हो रहा है। हे परमात्मा, अब मुझे यह जो विरह है वो सहा नहीं जा रहा है, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। शब्दा कले जो राम जी बींदियो, मारे करो बहे उरमाए, नख चक साले राम निस दिन, मोसु हर बीन रहो नहीं जाए। शब्द कले जो राम जी बिंदियो, मारे करो तो बहे उर्मा। मेरे कलेजे में आपका जो सत शब्द है वो आ गया है, और अब आपके बगैर मुझे ऐसा इस प्रकार का दर्द हो रहा है, जिस प्रकार से कोई प्रकार की आरी या करवत मेरे हृदय पे चल रही है, उस प्रकार की पीड़ा मुझे हो रही है, और मुझे बहुत प्रकार के दर्द यहाँ महसूस हो रहे हैं। यहाँ तक कि नक चक साले राम जी निस दिना, मेरे नख चक और संपूर्ण शरीर में निस दिन इस प्रकार का दुख हो रहा है कि मौसू और हर बिन रहो नहीं जाए। हे परमात्मा, मुझे आपके बगैर अब रहा नहीं जा रहा है, ये विरह निरंतर लगा हुआ है। हे परमात्मा, आपके दीदार, आपके दर्शन मुझे कब होंगे, आप मुझे कब मिलोगे? अब तो जग में बोहर नहीं आवड़े, आप मिलो नियाय। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जलम अकारत जाय। हे परमात्मा, ये जग अब मुझे नहीं भाता। इस जगत की जो बातें हैं, जगत की जो चीजें हैं, जगत के जो आनंद है, जगत के जो सुख है, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। आपके बगैर तो ये सब अधूरा है। हे परमात्मा, हे पति परमेश्वर, आप ही मुझे आकर मिल जाओ। इन तो अपराधी दुष्टि जीव रो, जलम अकारत जाए। इस अपराधी दुष्ट जीव का आपके बगैर जो ये जीवन है, जो लोग, जो संत कहते हैं कि बहुत ही अनमोल है, लेकिन आपके बगैर ये जो मनुष्य तन है, मनुष्य जन्म है, ये अकारत जा रहा है। तो हे परमात्मा, आप मुझे दर्शन दो। आपके बगैर ये विरहनी विरह के मारे बहुत तड़प रही है। ये कर्ण महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छूजियाण। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रहा करारा जीताण। एक कर्ण महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी छूजियाण। पहले महल से, पहला महल यानी ये पिंड, ये शरीर, इस पिंड से दूजा महल जो है खंड का, उस खंड में भी आके मैं चढ़ गई। और अब तो ये बात हुई कि अब
तीजा महल जो है ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के द्वार पर आकर मैं तो खड़ी रहा करारा जीता, इतना मजबूत है कि अब मेरे बल से ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। तो हे परमात्मा, आप आओ और मुझे दर्शन दो, क्योंकि बहुत जन्मों जन्मों से आपका और हमारा मिलन नहीं हुआ है और अब यह विरह का दर्द मुझसे सहा नहीं जाता। आपको जो पाने का रास्ता जिन जिन संतों ने मुझे बताया, वो सारे रास्ते मैंने चुन लिए और अब इस ब्रह्मांड के रास्ते पर आके, बदरपुर के दरवाजे पर मैं आके खड़ी हूँ। तो ये दरवाजा मुझसे अब खुल नहीं रहा है। आप मुझे इस दरवाजे को खोल के अपना दीदार करा दो, अपने दर्शन दो। चैन तमाशा हर दिखलाय के, मत डहका वो जी मोए, कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोए दर्शन दो पट खोए। हे परमात्मा, आप मुझे यह माया के चैन तमाशे है, इसको बताकर मुझे बहकाओ मत, मुझे ललचाओ मत। मैं तो आपके दर्शन की प्यासी हूँ। आपके भजन कर करके मुझे अनेक प्रकार के अनुभव भी हुए, लेकिन मुझे ये चैन तमाशे अब फीके लगने लगे हैं। मुझे तो सिर्फ आपको पाने की प्यास है। इस चैन तमा माया के चैन तमाशे को दिखलाकर मुझे बहकाओ मत। कृपा करुणी जन पर दयाल जी, हे दयालु दाता, हे परमात्मा, इस जन पर आप कृपा करो, मुझे आपके दर्शन दो, मोय दर्शन दो पट खोई। इस आड़ जो पर्दा है, जो बीच में जो दरवाजा है, इस दरवाजे को खोल के मुझे आपके दीदार कराओ, मुझे आपके दर्शन दो। जन सुख देव हर जिसु बीनती, सुन जो जी सुरत लगाए, अमरो लो अमर लोक जी साहेब आपरो, माने घणो जी देखन रो चाव, मारो नी संदेशो साहेब सांभळो। हे परमात्मा, मेरी आपको विनती है, आपको नम्र सूचना है, नम्र बहुत दिल से मैं आपकी प्रार्थना कर रही हूँ। हे परमात्मा, मेरी बात आप सूरत लगाकर, ध्यान लगाकर सुनो। ये आत्मा रूपी बिरहनी आपको
अनेक प्रकार से विनती कर रही है, हे परमात्मा आपके अमर लोक को देखने का मैंने घणों जी को दीदार करने की, आपको देखने की, अमर लोक के सुख को पाने की बहुत ही इच्छा है, मेरी बहुत कीजिए। हे परमात्मा, आपसे मैं अनेक प्रकार की विनती करती हूँ, मेरी बात आप ध्यान लगा कर सुनो। मुझे अमरलोक देखने, अमरलोक को पाने की बहुत ही इच्छा है और आपके दर्शन के बगैर ये सब अधूरा है। साखी, बिरह अगन यूं पर जले, दूबन मज कहा, बिरह अगन यूं पर जले, दूबन मज कहा, बिन इंदर बरसा बाहेरी, बूझ कुणीते जाय, ओ रामा बूझ कुणीते जाय। यह बिरह रूपी अग्नि इस प्रकार से मेरे तन को जला रही है, जिस प्रकार किसी वन में आग लग जाती है, इसी प्रकार मेरा तन यह विरह के अग्नि में जल रहा है और इस वन की आप ही आग जो है आप ही बुझा सकते हैं। बिन आपके बगैर ये जो वन में लगी हुई आग है वो कैसे बुझ सकती है? आपके दर्शन के बिना ये बिरहन कैसे सुखी हो सकती है? हे परमात्मा, आप इस बिरह रूपी अग्नि को शांत कीजिए और मुझे आपके दर्शन दीजिए। लड़लाकड़ सब ही जले, रूखा करे विनाश, लड़लाकड़ सब ही जले, रूखा करे विनाश, सो मासों बिन बरसिया, वन जीवे किन इस विरह रूपी अग्नि में मेरा तन इस प्रकार जल रहा है जैसे कोई लकड़ी हो और ये विरह रूपी अग्नि सारे शरीर रूपी वृक्ष को विनाश कर रही है। तो जिस तरह चतुर्मास की चौमासों की बारिश होती है उस प्रकार की बारिश का वर्षाव आप कीजिए, तब ही इस जलते हुए अग्नि से जलते हुए वन को शांति मिल सकती है। अन्यथा आपने जो ये माया के चैन दर्शन है, इस थोड़े थोड़े से सुख में मेरा मन मेरी आत्मा नहीं मानने वाली है। तो हे परमात्मा, आप मुझे आपका दीदार कर
मोह पे रह्यो न जात है, सुन हो श्याम सुजान। मोह पे रह्यो न जात है, सुन हो श्याम सुजान। बिरहन पुकारे मिलन को, दर्शन दीजो आन हो रामा, दर्शन दीजो आन। मोह पे रह्यो न जात है, सुन हो श्याम सुजान। हे परमात्मा, अब आपके बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। हे श्याम, आप तो सुजान हो, आप तो सबके दिल की बात जानते हो। आपके मिलन को ये बिरहन पुकार कर रही है, बिरहन पुकार रही मिलन को दर्शन दीजिए। ये बिरहन को आप दर्शन दीजिए। नैन निशोधिन निरखता, बपड़ा रया हराय। नैन निशोधिन निरखता, बपड़ा रया हराय। जिगारी घस गई तुझ हर दयान माय हो रामा, तुझ हर दयान माय। नैन निशोधिन निरखता, बपड़ा रया हराय। ये नैन, ये जो मेरी आंखें हैं, निरंतर निरखते हुए आपकी राह देख रही है। लेकिन आप हो कि मुझे हराने पर तुले हुए हो। जीव बिचारी घस गई तुझ हर दया न माय। रात दिन ये जीव आपका नाम लेते लेते, राम राम करते हुए घसने लगी है, फिर भी ये हर, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आपको दया नहीं आ रही है। तुमको दयान उपजे, विरहन दुखी करतार। के कृपा कर केशवा, नहीं तर मुझको मार। हे करतार, हे परमात्मा, तुमको इतनी भी दया मेरी आ नहीं रही है कि आपकी जो विरह है ये बहुत दुखी है, और फिर भी आप मुझे इस विरह के अग्नि में जला रहे हो। हे करतार, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, आप तो मेरे दया निदान हो। तो आप के कृपा कर केशवा, नहीं तर मुझको मार। हे केशव, आप एक तो इस प्रकार की कृपा कर दो कि एक तो मुझे मार ही दो, अन्यथा आपके तो दर्शन दे दो। हे केशव, हे परमात्मा, आपके विरह में जो तड़पी जा रही हूँ, क्या आप मुझ पर थोड़ी ही दया नहीं करेंगे? अगर आपको मेरी दया नहीं आती है तो फिर आपके पास एक ही रास्ता उड़ता है, बचता है कि आप मुझे मार दो। तुम हम बीचे केशवा, छेती कितियक होय। ऊंचा सुरा पुकारयो, पाछो जाबन को। तुम हम बीचे केशवा, छेती कितियक होय।
ऊंचा सूरा पुकारो पाछो जा बने कोई। हे केशव, हे परमात्मा, आपके और मेरे बीच में कितनी दूरी है? बहुत थोड़ी सी दूरी है, छेती किती एक है, बहुत कम दूरी है। ऊंचा सुरा पुकारे पाछो जाबन को। अगर मैंने आपको थोड़ी जोर से भी पुकारा तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन फिर भी आप मेरे पुकार को, मेरे आवाज को जवाब नहीं दे रहे हो। ऐसा मेरा क्या गुनाह हो गया? माफ कीजिए, मैं कंटिन्यू ये बात इस तरह इसलिए ले रहा हूं कि इसमें इस अन्य प्रकार के उदाहरण देकर आपको शायद राजी करने के लिए, आनंदित करने के लिए मैं अनेक प्रकार के उदाहरण दूं, जिस तरह कथा या अन्य प्रकार के व्यास गति पर अन्य संतों द्वारा अनेक प्रकार के उदाहरण देकर, कथा का उदाहरण देकर आपको अच्छे लगने के लिए अच्छे सुर में वक्ता लोग गाते हैं, लेकिन ये विरह का अंग है। और शायद हम अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर जो लिंक है, जो परमात्मा से जुड़ने की राह है, वो छूटने लगती है। इसलिए मैं थोड़ी सी कंटिन्यू में लेने की कोशिश करूंगा और ये भी कोशिश करूंगा कि इसके बीच में साखी चल रही है, विरह का अंग ही चले, अन्य अंग या अन्य पद हरजस के साखिया बीच में ना आए। इसके लिए मैं और ये विरह का अंग थोड़ा से कोई कथा ना लेके कंटिन्यू में महाराजा की जो विरह का अंग है वो ले रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगे, और उनको तो अच्छा लगेगा ही जिनकी ये स्थिति बन चुकी है या बनने वाली है। परमात्मा का दीदार पाने की जिनको आस है, जिनकी तड़प है, उनको तो अवश्य ही ये चीजें, ये अच्छी लग रही होंगी। जो नए नए हंस इस धारा से जुड़े हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार बेटी को विदाई करते वक्त माँ बाप को तकलीफ होती है, उस दुख का वर्णन हम कर नहीं सकते, वो तो अनुभव की बातें हैं। क्योंकि जब बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के घर को जाती है, तो उसकी नजर के सामने पल पल की बातें, उसके जीवन में जो घटी हुई बातें, पल पल की बातें आंखों के सामने आती हैं कि किस तरह से मैं छोटी थी और आज धीरे धीरे मेरे पिता ने आज तक मेरा जो लालन पालन किया और आज मुझे विदा कर रहे हैं। उसी प्रकार माँ बाप के दिल में भी यही बातें चलती रहती है कि किस प्रकार हमने इस बच्चे को बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और आज हमारा कलेजा का टुकड़ा हमसे दूर हो रहा है। तो इस प्रकार का दुख माँ बाप को होता है, तो यह दुख बहुत छोटा है। मैं यही कहूंगा कि यह दुख बहुत छोटा है, लेकिन परमात्मा जिस तरह से 84 लाख योनि हुए भटकते हुए ये जीव बार बार जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, मरता है, लेकिन उसे रास्ता बताने वाला कोई मिलता नहीं। और जब रास्ता मिल गया है और कुछ अनुभव हो गया है, फिर भी परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये आत्मा रूपी विरहनी उस परमात्मा को पुकारती है कि हे परमात्मा, मुझे आपका दीदार कराओ। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं
अगली साखी को के ऊपर एकनाथ जी राम राम, आवाज नहीं आ रही। एकनाथ जी राम राम। हाँ राम राम। हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू चलो। जी स्लो हो रहा है क्या थोड़ा? नहीं, बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है, चलने दीजिए, बराबर है। राम राम। तो आगे के साखी में महाराज साहब फरमाते हैं, तुम हम बीचे केशवा चेती कितेक होय, ऊंचा सुरा पुकार्यो पाछो जाबन कोय। हे परमात्मा, अब मैं आपके दरवाजे तक तो आकर पहुंच चुकी हूँ। आपके बीच, आपके और हमारे बीच ऐसी कितनी दूरी है। अगर मैं पुकार भी लूं थोड़ी जोर से, अगर पुकार भी लूं तो आपको आवाज आएगी, लेकिन मैं बार बार आपको पुकार रही हूँ लेकिन आपका कोई जवाब नहीं आ रहा है। हेला दे दे साइया जन के पड़ी कटूक, नेड़ा हो तो सांभळो विरहन पुकारे भूख। हे साइया, हे परमात्मा, मैं आपको हिला दे देकर, आवाज दे देकर पुकार रही हूँ। जन के पड़ी कटुक, मुझ पर जो ये दुख संकट आन पड़ा है, नेड़ा हो तो सांभळ लो। आप मेरे नजदीक हो, मेरे आसपास हो तो सुन लो। विरहन पुकारे भूख, ये विरहन आपको आतुरता से पुकार रही है। हे परमात्मा, आप अगर मेरे नजदीक हो तो कृपया मेरी बात सुन लो और आपका दीदार कराओ। बिल बिलती बिरहन फिरे, तू ही तू पुकार, पपैया जो लिवरही अंतर दर्द अपार। बिलबिलाती बिरहन फिरे, तू ही तू पुकार, पपैया जो लिव रही अंतर दर्द अपार। ये विरहन आपको पुकारती, रोती बिलकती घूम रही है। तू ही तू पुकार, सिर्फ और सिर्फ आपको ही पुकार रही है। पपैया जो लिव रही अंतर दर्द पार, जिस प्रकार पपीहा अपने पीयू को पुकारती है और उसके घट के अंदर अनंत प्रकार का दर्द रहता है, उसी प्रकार हे परमात्मा, ये बिरहन आपको पुकार रही है। आप मेरी विनती सुन लो और मुझे आपका दर्शन दो। धन्य हो। मैं रोगी थी पीवजी, तब लग भूखन प्यास, जब लग गदेन बोलिया पीव हमारे पास। मैं रोगी थी पीव जी, तब लग भूखन प्यास। हे पीव, हे परमात्मा, जब तक आप मेरे नजदीक थे तब तक मैंने आपकी कद्र नहीं की। मैं आपके बिना लक्ष्य 84 जोनियों में भटक रही थी, तब तक आपको मिलने की मुझे भूख प्यास नहीं थी। तब तक मैंने तो आपको पुकारा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यही मेरा जीवन है। किंतु जब आपको पाने की ललक, आपको पाने का रास्ता मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया और आप के द्वारे में आकर खड़ी हूँ,
तो अब आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब तक तो मैं रोगी थी, अब तक तो मैं दुखी थी, भटक रही थी। आपको पानी की भूख प्यास मुझे तब तक नहीं थी, लेकिन अब मेरी प्यास आपको मिलने के लिए जगी है। तो जब तक आप मुझे दीदार नहीं कराएंगे, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो आप मेरी आत्मा को शांत करें। आप अपने अंदर मुझे संभाल लें। जब तक हमारे पास, जब तक आप मेरे पास थे तब तक मैं आपको पुकारा नहीं। लेकिन आप जब मेरे से दूर हो गए, आपके दीदार दुर्लभ, दर्शन दुर्लभ हो गए, तब मुझे प्यास जगी कि मुझे मेरे पति परमेश्वर परमात्मा के पास जाना चाहिए। और ये प्यास बहुत जोरों से लगी हुई है। हे परमात्मा, आप मुझे आपके दर्शन देकर मेरी प्यास बुझाओ। भूख लगी प्यासा मरूं, अब हर रहो न जाए। जो त्यों समझो साइया, नीर पिला बोला। हे परमात्मा, आपके दर्शनों की भूख प्यास से मैं मर रही हूँ। अब मुझसे आपके बगैर रहा नहीं जाता। हे परमात्मा, जो त्यों समझो साइया, आप जिस तरह भी समझते हो, जिस प्रकार भी आप मुझे समझो, लेकिन मुझे आपके दर्शन करो, मुझे आपके दीदार कराओ, आपका दर्शन रूपी पानी मुझे पिलाओ, मेरी प्यास बुझाओ। हे परमात्मा, आप मुझे दर्शन दो। अब आपके बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद भूख से मर जाऊंगी या प्यास से मर जाऊंगी, लेकिन आपके दर्शन के बगैर ये सब अधूरा है। तो अब हर रहे हो न जाए है, हर यानी राम जी यानी परमात्मा, आप मुझे दीदार कराइए। भूख हमारी खोए के, भूख हमारी खोए हो, शीतल करो शरीर, बिरहन बोही जात है, मोए बंधा हो धीर। हे परमात्मा, आप मेरी जो भूख है, वो प्यास है, जन्म मरण की जो प्यास है, भूख है, ये मिटा दो, शीतल करो शरीर। इस आत्मा की तड़प को आप स्थिर कर दो, शीतल कर दो। बीरन बुही जात है, मोए बंधाओ धीर। आप इस बीरन को, जो भवसागर रूपी भवसागर की जो समुद्र है, इसमें मैं बही जा रही हूँ, तो आप मुझे आकर मेरे मुझे बनाओ धीर, मुझे आकर धीर दो, मेरी धीरज लाओ। अन्यथा आपके बगैर मैं इस भवसागर में बही जा रही हूँ। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज। हाँ राम राम, हेलो, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आई है, अच्छा। बोलिए बोलिए राम राम। तो महाराज, भूख हमारी खोए के, शीतल करो शरीर, बिरहन बुही जात है, मोय बंधाओ धीर। हे परमात्मा, आप आकर मेरा हाथ पकड़ लीजिए, अन्यथा मैं इस भवसागर रूपी संसार में बह बह रही हूँ।
और मुझे आकर भर्यो भव सागर चहूं दिश भर्यो खाली दिशान कोय कित होए आओ साइया था न सूझे मो। ये भवसागर चारों दिशाओं से भरा हुआ है, खाली दिशा न कोई, ऐसी मुझे कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही कि इस दिशा से मैं जाऊं और अपने मंजिल को पा सकूं। कि तो होए आऊं साइया था हन सूझे मोए। हे साइया, हे परमात्मा, मैं कैसे आपके पास आऊं? आपके पास मैं किस तरह से आ सकती हूँ? कि तो होए आऊं साइया था हन सूझे मोए। मुझे किसी तरह की बात सूझ नहीं रही है कि मैं आपसे आकर कैसे मिलूं। चारों तरफ से भवसागर भरा हुआ है और खाली दिशा न कोई दिशा मुझे दिखाई नहीं दे रही। एक बार जब हम भी राम सेतु के लिए गए थे, अब फौजी होने की वजह से आगे जाने की परमिशन हमें मिल गई और उस राम सेतु को बढ़ते बढ़ते लास्ट तक हम गए और उस जगह पर जाने के बाद इस प्रकार का सुनापन था कि सिर्फ ना कोई मनुष्य, ना कोई पंछी, ना कोई पेड़, ना कोई जमीन, ना कोई ऊपर की आवाज, सिर्फ समुद्र के लाटों की बहने की आवाज, लहरों की बहने की आवाज थी। और ऐसा लग रहा था कि शायद इस धरती के ऊपर कोई है नहीं। इस प्रकार से मैं इस भवसागर रूपी सागर में बीच में खड़ी हूं और मुझे कोई दिशा नहीं दिखाई दे रही है। कि तो है आऊं साईं, ए परमात्मा, हे साईं, मैं आपके डगर, आपके घर कैसे आऊं? था न सूझे मोए। मुझे तो कोई रास्ता अभी सूझ नहीं रहा है, कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। जल बम्ब जलाकार है, जल बम्ब जलाकार है, देखो दृष्ट पसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं, डूबी भव जलबार। मैं जब ये दृष्टि पसार कर देख रही हूँ तो चारों तरफ जल ही जल है, जल बम्ब जलाकार है, देखो दृष्ट पसार, प्रीतम तुम बिन को नहीं, डूबी भव जलबार। हे प्रीतम, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे प्यारे, आपके बगैर दूसरा कोई नहीं है, अन्यथा मैं इस भवसागर रूपी समुद्र में डूबने जा रही हूँ, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल है, आपके बगैर कोई नहीं है। तो इस भवसागर से मुझे पार लगाओ। हे परमात्मा, मैं इस भवसागर के जल में डूब रही हूँ और आपके बगैर इस भवसागर से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। चारों तरफ जल ही जल है और कोई दिशा, कोई आस मुझे नहीं है आपके बगैर। तो हे परमात्मा, मेरी अरज, मेरी विनती, मेरी आवाज सुन लो और मुझे आपका दर्शन दो। तुम कारण विरहन सुंदरी, तुम कारण विरहन सुंदरी, तजी जात कुल काम, जुग सुख सारा पर हर्या, दे दर्शन मुजरा। हे परमात्मा, आपके बगैर ये जो वीरन सुंदरी है, इसने तजी जात कुल काम, यानी मैंने जो माया की भक्ति थी, यह अन्य प्रकार की जितनी भी साधन, माया के साधन थे,
आपको पाने के साधन मैंने धारण कर लिए है और जितने भी माया के साधन है मैंने छोड़ दिए हैं। जाति तजी जात कुल काम, यानी मैंने जो जाति तज दी है, जितने भी कुल के जो काम सारा पर हरिया, इस जगत के जितने भी सुख है या दुख है मैंने सब छोड़ दिए है। दे दर्शन मुझ राम, हे राम जी, हे परमात्मा, मुझे आपके दर्शन दो। तन मन शीस अवार के, तन मन शीस अवार के, मेलो भाय उतार, टूकी एक दर्शन दीजिए, माधो मुकुन मुरार। हे परमात्मा, मैं आपके ऊपर तन मन, यह जो मेरा शीश है यह वार के मेलू भाए उतार, इस धरती पर उतार कर रख दूंगी। टूकी एक दर्शन दीजिए, माधव मुकुंद मुरार। हे माधव, हे मुकिंद, हे मुरारी, मुझे एक टुक भर ही दर्शन आपके दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। तो इस विरहन रूपी विरहिणी को, इस दुखी विरह से तड़पती हुई विरहिणी को आप एक टुक भर भी अगर दर्शन देंगे तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। हे माधव, हे मुकिंद, हे मुरारी, आप मुझे दर्शन दीजिए। और सारा सुख लहे, और सारा सुख लहे, मेरे कामन को हर्ष परस मिल साइया, दर्शन दीजे मोह। और आपके ऊपर सारा और सुख सारा लहे, मेरे कामन को, ये आपके बगैर जितना भी सुख है वो मेरे कोई काम का नहीं है। अरस परस मिल साइया, दर्शन दीजिए मोए। हे परमात्मा, हे साईं, आप मुझे अरस परस सत्ता रूप से प्रकट होकर दर्शन दीजिए और आप दर्शन दीजिए। मुझे आपके बगैर अब रहा नहीं जाता। तो हे परमात्मा, जो ये संसार का सारा सुख है वो मेरे कोई काम का नहीं है। तुम बिन सब बिड लोक है, तुम बिन सब बिड लोक है, सुरग मध्य पाताल, जहाँ जाऊं तहाँ साइया, तुम बिन सब मुख काल। हे परमात्मा, आपके बिना सब जो लोक है यह सब पराये है, पीड़ है, पराये है। स्वर्ग मध्य पाताल, चाहे वह स्वर्ग हो, मध्य यानी मृत्यु लोक हो या पाताल लोक हो, ये तीनों लोक आपके बगैर अधूरे है। जहाँ जाऊं ता साइया, तुम बिन सब मुख काल। मुझे पता है कि आपके बगैर ये जो तीनों लोक है, चाहे स्वर्ग हो या मृत्यु लोक हो या पाताल लोक हो, ये सब ही काल के मुख में जाने वाले हैं। तो आप मुझे, हे राम जी, हे परमात्मा, आपके दर्शन के बगैर मैं अधूरी हूँ और जगत का जो भी सुख है वो आपके बगैर अधूरा है। मुझे इस जगत के सुख से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो एक ही आस है कि आपके दर्शन मुझे हो जाएं। बिरहन जगत को देख के, बिरहन जगत को देख के,
रोय रही दिल माय, जमदंड मेरे साइया, कब जो भुगतु जाय। विरहन जगत को देख के रोय रही दिल माय। हे राम जी, ये विरहन इस संसार को देखकर, संसार को देखकर रो रही है। मन के मन ही अंदर दिल में रो रही है कि जम दंड मेरे साइया, कब जू भुगतू जाए। ये जो जमराज का दंड है, इससे मैं कब छुटकारा होगा। यानी जो जन्म मरण, जन्मना यानी मरना, जन्म का भी दुख बहुत है, मरने का भी दुख उससे ज्यादा है। अगर कोई व्यक्ति, इस संसार का कोई व्यक्ति यह शरीर छोड़ता है तो उसके साथ साथ उसके माता पिता सगे संबंधी उसको भी दुख होता है, और वो जाने वाले जीव को भी दुख होती है। दुख कोई काम का है नहीं। और ये जो जम का दंड है, ये दंड से मेरा कब छुटकारा होगा, मेरा जन्म मरण कब मिटेगा। तो हे परमात्मा, इस जगत के दुख को देखकर मैं अंदर के अंदर ही रो रही हूँ। मैं अंदर के अंदर तड़प रही हूँ। इस तड़प को, इस दुख को आप कब आकर मिटाओगे। जहां देखो जहां दुख है, जहां देखो जहां दुख है, सोचर कियो विचार, तुम बिन सिमरत साइया, जुग सिर जम की मार। हे परमात्मा, मैं देखती हूँ कि जहां देखती हूँ वहां दुख ही दुख है, और मैंने बहुत ही सोच विचार करके आपको चुना है। तुम बिन सिमरत साइया, हे समरत साया, आपके बगैर जो जगत के ऊपर जो जम की मार है, यह आपके बगैर कोई बचा नहीं सकता। आपके बिना इस संसार का जो दुख है कोई मिटा नहीं सकता। ये जम की मार है, वो कोई पार नहीं लगा सकता। आप सिमरत हो, आप समर्थ हो इस बात के लिए कि ये जो हमारे पीछे लगा हुआ जन्म मरण का दुख है, इसको आपको मिटाना है। क्योंकि मैं जहां देखती हूँ वहां दुख ही दुख है, और मैंने बहुत ही सोच विचार कर आपकी शरण में आई हूँ। जैसे संत परमात्मा को विनती करते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज का एक पद भी है, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम, देख विचार मुझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, सिमरो राम, समझ सिम राम समझ सिमरो राम,
समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझर सिमरो राम, समझर सिमरो राम। मेरे सद्गुरु ने मुझे रास्ता बताया, चेताया, मुझे होशियार किया कि हे प्राणिया, समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। जब मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया कि हे प्राणिया, तुम इस राम नाम को, जो सार नाम है, अन्य नाम से तो मुक्ति नहीं हो सकती, अन्य नाम से परम मोक्ष नहीं मिलता, ये राम नाम है, इसको सोच कर सिमरन करो और देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। हरि के सिवाय आप, इस राम नाम की सिवाय आप जो भी भक्ति कर रहे हैं वह सब झूठी है। इस कलयुग में तो इसका फल नहीं लगने वाला। तो ऐसे मेरे गुरु ने जब मुझे सचेत किया, शेयर किया, तब मैंने आपका शरणाधारण किया। तो लेकिन जब मैंने आप कुछ जहाँ देखती हूँ वहाँ दुख ही दुख है, और मैंने खूब सोच विचार कर आपके शरण में आई हूँ। तो तुम बिन सिमरत साईया, जुग सिर जम की मार। इस जगत के ऊपर जम की मार है। तो हे समर्थ स्वामी राम जी, आप मुझे अपने शरण में लो और मेरे साथ ही साथ जग जो देश विदेशा मैं फिरी, देश विदेशा मैं फिरी, सुखी न देखो कोई, हाय बोय के बीच में रयो जगत सब रोय। मैंने देश और विदेश में भी घूमकर देखा। मैंने देश यानी मृत्युलोक, विदेश यानी परब्रह्म के लोक तक भी आकर मैंने देखा, सब जगह घूमा, लेकिन सुखी न देखो कोई। देवी देवताओं से लेकर बड़े बड़े देवताओं तक भी कोई भी सुखी नहीं है। हाय बोए के बीच में रहे जगत सब रोए। जहां जाती हूँ, जहां देखती हूँ, तो मैंने किसी को सुखी नहीं देखा। जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, वह हो हल्ला करके दुख ही दुख मनाता है, दुख ही दुख देखता है और आते जाते हुए रोता है। तो हे परमात्मा, मैं आपके बगैर अधूरी हूँ। मैंने इस देश से लेकर विदेश तक, यानी मृत्यु लोक से लेकर आपके ब्रह्मांड तक सभी लोग दुखी हुए होते हुए देखे हैं, सुखी किसी को नहीं देखा। आपके बगैर ये जो दुख है ये मिट नहीं सकता। तो आप ही मेरे पालनहार हो, आप ही मेरे रखवालदार हो, आप ही मेरे राखणहार हो, आप ही मेरे सृजनहार हो। गुरु
शीश को तारो, कृपा करो दाता, शीश को तारो। भरम करम मन ममता मारो, भरम करम मन ममता कृपा करो बुरा, शीश को तारो, कृपा करो दाता, शीश को तारो। हे परमात्मा, कृपा करो और इस शीश को तारो। इस विरहन रूपी आत्मा को आप इस जगत के बंधन से मुक्त कर, इस जन्म मरण रूपी दुख के सागर से मुक्त कर आपके शरण में लो और मुझे इस दुख से उबारो। हे परमात्मा, आपको ये सारा जगत पुकार रहा है। हाय बोए के बीच में रहो जगत सब रोए। मैं जहां भी गई हूं पर सुखी किसी को नहीं देखा। जगत देख कर बिरहनी, जगत देख कर बिरहनी, अंतर भई उदास, तुम बिन समरथ साइया, जमगल घाली फांस। जगत देख कर बिरहनी, अंतर भई उदासी। जगत के दुख को देखकर ये विरहनी बहुत ही उदास हो गई है। हे तुम बिन सिमरत साइया, हे सिमरत साइया, तुम बिन सिमरत साइया, जमगल घाली फांस। अगर आप मुझे अपने शरण में नहीं लेते हो तो जम अपनी फांस को लेकर मेरे गले में डालकर लेकर जाएगा और फिर बार बार मुझे और जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। तो हे परमात्मा, इस विरहन की दुख की पुकार आप सुन लो। आठ पहर संसार में, आठ पहर संसार में, काल कर्म की बात, बिरहन को डर उपजे, मौजम गाले हाथ। आठों पहर इस संसार में ये काल अपने कर्म की बात करने लगाता है। जहां देखो वहां जितने भी कर्म है ये काल के मुख में जाने के हैं। और इस बिरहनी को डर उपजे, मोजम गाले हाथ। अगर मैं आपको छोड़कर अन्य किसी भी कर्म को करती हूँ तो निश्चित ही यह जम मेरे गले में फांस डालकर मुझे 84 लाख जोने में भटकने के लिए और लेकर जाएगा। मुझे इस बात का डर है क्योंकि आठों पर संसार में काल कर्म की बात, ये संसार की जितनी भी बातें हैं वह सब काल के मुख में ले जाने की है और मुझे काल के मुख में नहीं जाना है क्योंकि आपको पाने का रास्ता मुझे मिल गया है। तो हे परमात्मा, आप मुझे अपने शरण में ले लो। सब जुग धूके दुआड़ जो, सब जुग धूके दुआड़ जो, आग बिना सब लोए, बिरहन को बिरह उपजे, जुग 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 दुख पड़ता जो। इस संसार इस आग के धुएं के समान है। जिस प्रकार आग का धुआं होता है, दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यह बहुत ही बड़ा पर्वत है, बहुत ही बड़ी कोई साया है, कोई काया है। लेकिन जब इस धुएं के अंदर हम जाते हैं तो कोई इसके अंदर कोई चीज नहीं रहती, आग बिना सब लोए। और
संसारी बिना आग के ही इस दुख में जल रहे हैं, तो विरह को विरह मेरे अंदर विरह उपजा है, जुग दुख पड़ता जोए। और ये जग सारा समस्त संसार है, ये दुख में पड़ा हुआ है, और इनका दुख देखकर मेरे अंदर भी इस प्रकार की विरह, इस प्रकार की भावना उपजी है कि मैं आपको पाऊं। तो हे परमात्मा, मुझे आप आकर अपनी शरण में ले लो। तुम तज ओटे मैं फिरी, तुम तज ओटे मैं फिरी, हिंडी बहो घर बार, सब स्वार्थ के मीत है, बिन साई भरतार। तुम तज ओटे मैं फिरी, हिंदी बो घर बार, सब स्वार्थ के मीत है, बिन साई भरतार। इस साई, इस भरतार के बगैर सब स्वार्थ के मीत है, सब स्वार्थ के सगे संबंधी है। आपको तजकर इस संसार में बहुत घूमी, हिंदी बहु घर बार, अनेक प्रकार के शरीर मैंने धारण किए, और जितने भी शरीर मैंने धारण किए, हर शरीर में इस संसार का दुख लगा हुआ है, जन्मना मरना इस प्रकार का दुख लगा हुआ है। मुझे लगा कि मैं ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाऊंगी तो मुझे सुख मिलेगा, इस शरीर छोड़कर वो शरीर में जाऊंगी तो सुख मिलेगा। लेकिन मैं जहां भी गई हूँ, जहां भी फिरी हूँ, जहां भी घूमी हूँ, उस हर जगह पर दुख ही दुख है। और सब संसार के जितने भी नाते सगे संबंधी है, जितने भी इस शरीर के सगे संबंधी है, वो सब स्वार्थ के मीत है। और बिन साई भरतार, मुझे अब पता चल चुका है कि बिना साई, मेरे भरतार के, मेरे पति परमेश्वर के बगैर अब जो भी है सब स्वार्थ के मीत है। मुझे आपको ही पाना है। ये ता दिन मद अंध थी, ये ता दिन मद अंध थी, कछु न कियो विचार, अब सूझो मुझ साइया, तुम मेरो भरतार। एता दिन मद अंध थी, मैं अपने मदहोशी में अंधी हो गई थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बगैर और दूसरा कोई नहीं। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, कछुहन कियो विचार, अब तक मैंने आपको पाने का विचार नहीं किया था, क्योंकि मेरे आंखों पर मदहोशी की पट्टी चढ़ चुकी थी। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे भरतार के बगैर, मेरे साईं के बगैर अब मेरा कोई नहीं है। अब सूझो मुझ साईया, तुम मेरो भरतार। अब मुझे पता चल चुका है, अब मुझे पता है कि आप ही मेरे भरतार हो, आपके बगैर मेरा और दूसरा कोई नहीं है। आप ही मेरे भरतार हो, आप ही मेरे पति परमेश्वर हो, और आपके बगैर मुझे, मेरी इस नैया को पार कोई लगा नहीं सकता। छेला संग जुग जुग रमी, छेला संग जुग जुग रमी, दिन दिन किया अनेक, सुख नहीं पायो सुंदरी, हुई खराबी दे। छेला संग संग जुग जुग रमी, दिन दिन किया अनेक, सुख नहीं पायो सुंदरी, हुई खराबी देख। हे परमात्मा, मैंने आपके बगैर अनेक प्रकार के आन देव, आन पति, आन देवता की उपासना की, आम देवता के भक्ति में लगी, दिन दिन किया अनेक। मुझे जिस प्रकार लोगों ने बताया कि इस परमात्मा, इस देवता की भक्ति करोगे तो ये फल मिलेगा, उस देवता की भक्ति करोगे तो वो फल मिलेगा, लेकिन अनेक प्रकार के पति
अनेक प्रकार के देव देवता मैंने धारण करने के बाद सुख नहीं पाए सुंदरी, इस सुंदरी को वह सुख जो नहीं मिला और मैंने उल्टी 84 में चली गई। हुई खराबी देख आपको पाने का रास्ता छोड़कर मैंने अन्य आन उपासना क्रिया किया, अन्य करणियों में, अन्य क्रियाओं में, जब तप व्रत उपवास में, अन्य साधनों में मैं भटकती रही। लेकिन अब मुझे अपने पति परमेश्वर का महत्व पता चल चुका है कि मुझे आप भी इस संसार से उबार सकते हो, इस भवसागर से निकाल सकते हो। तो हे परमात्मा, छेला संग संग जुग जुग रमी, अन्य प्रकार के आन देव के भक्तियों में, अन्य भक्तियों में, उपासनाओं में मैं रात दिन लगी रही, दिन दिन किया, अनेक रात दिन भक्ति किया, लेकिन सुख नहीं पाया सुंदरी। जो आपको पाने का सुख है, आपको पाने की जो ललक है, वह अन्य बातों में मुझे नहीं मिली। और हे परमात्मा, अब मैं आपके शरण में आ चुकी हूँ। बोलप मेरे साईया, बोलप मेरे साईया, मैं थी बड़ी गीवार, तुम सा प्रीतम छाड़ के गई आन किला। हे साईया, हे परमात्मा, वो मेरा भोलापन ही था। मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी, बड़ी गीवार थी। क्योंकि आपके जैसा, तुम सा प्रीतम छाड़ के, आपके जैसा पति छोड़कर मैं गई आन किला। मैं अन्य उपासना में लग गई, मैं अन्य कर्म करने लगी, अन्य भक्ति में चली गई। किंतु अब आप ही मेरे भरतार हो। मुझे पता चल चुका है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैं बड़ी मूर्ख थी और मेरे भोलेपन में मैंने अन्य प्रकार की भक्तियों में आपको पाने का रास्ता देखा, लेकिन नहीं मिला। अब हे परमात्मा, मुझे आपको पाने का रास्ता मिल चुका है और अब मैं आपके बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती। तो आप मुझे अपने दर्शन में ले लीजिए। बड़ा बड़ाई नाथ जे, बड़ा बड़ाई नाथ जे, आदंत हर जो, सूरज तज दियो करे, बुरो न मान्यो कोई। बड़ा बड़ाई ना तजे, आद अंत हर जोए, सूरज तज दियो करे, बुरो न माने कोई। आप तो, मैंने तो भोलप में, अपने भोलेपन में, अपने मूर्खता के कारण अन्य भक्ति कर ली, किंतु आपकी उपासना, आपकी भक्ति मैंने नहीं की। लेकिन अब मुझे रास्ता मिल चुका है। लेकिन मेरे गलती की सजा आप मुझे मत दो। आप तो बड़े हो, आद अंत हर होए, आप तो बड़े हो और आपको अपने बड़प्पन में अपना जो हृदय है, वह आपका जो हृदय है वह विशाल है, और ये विशाल हृदय में आप मेरी कोई कसूर जो मैंने किए थे कर्म, वह उस कर्म को आप ना देखते हुए मुझे अपनी शरण में ले लो। आप तो आदि अंत से सबसे बड़े हो। सूरज तज दियो करे, बुरो न माने कोई। जिस प्रकार सूरज के सामने कोई दिया जलाता है और उसे कहता है कि आप, ये मेरे दिए का प्रकाश बड़ा है, लेकिन आपको पता है कि आप ही बड़े हो, आप सूरज के समान हो। और आप अगर कोई आकर बता भी दे कि, कोई दिया आकर आपको बता भी दे कि मैं आपसे बड़ा हूं, तो वह बुरा नहीं मानता है। इस प्रकार आप सबसे बड़े हो, आदि से लेकर अंत तक आप ही आप हो, आपके बगैर और दूसरा कोई नहीं है।
तो आप इस मेरी की हुई भूल का बुरा न मानते हुए, आप अपनी बड़ाई को ना त्यागते हुए मुझे अपनी शरण में ले लो। किया सो तो कर लिया, किया सो तो कर लिया, बहुत खून करता भावे बगसो साइया, भावे गर्दन मां। हे परमात्मा, अब मैंने ना करना था वो चीज हमने कर लिए, बहुत खून करतार, अनेक प्रकार के गुनाह हमने कर लिए। हे करतार, आप तो करतार हो। भावे बख्शो साइया, भावे गर्दन मार। अगर मेरे गुनाह माफी करने लायक है तो माफ कर दीजिए, अन्यथा मेरी जान ले लीजिए, मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, किंतु मैं आपके बगैर किसी को नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप ही मेरे करतार हो, आप ही मेरे प्यारे परमेश्वर हो, आप ही मेरे परमात्मा हो, आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। तो अब तक मैंने जो गलती की सो कर ली, और अनेक प्रकार के गुनाह भी कर लिए, लेकिन आप तो मेरे साईं है, मेरे परमात्मा है। अगर मेरी गलती माफ करने लायक है तो आप मुझे माफ कर दीजिए, या अगर मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिए, लेकिन मुझे आपके शरण में लीजिए। हर बिन मुखान बोल शू, हर बिन मुखान बोल सू, सूरत समो माय, तन को खाक मिलावशू, के हर मुझ बतलाय। हर बिन मुकान बोलसू, सूरत समूह माय, तन को खाक मिलावसू, के हर मुझ बतलाए। हे परमात्मा, आपके बगैर अब मेरे मुख के अंदर दूसरा कोई शब्द नहीं आएगा। आप ही, आपका जो नाम है, आपका ही नाम मेरे मुख से अंत तक निकलेगा। सूरत समूह माय, आपके ही सत्शब्द में मेरी सूरत लगी हुई है, और इसके बगैर दूसरा मेरे सूरत में कोई है नहीं, मेरे ध्यान में दूसरा कोई नहीं है। तन को खाक मिलाओ सो, के हर मुझ बतलाए। अगर आपको पाने के लिए मेरे इस तन को अगर खाक भी करना पड़े तो मैं वह भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बतलाओ, तुम आपको पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। चरणों पर तन छोड़ सू, चरणों पर तना छोड़ सू, तार मार दुख दे, तन मन सब पिया, पीछे क्या हर ले। हे परमात्मा, आपकी शरण में अब आ चुकी हूँ, और आपकी शरण अब के बार मैं नहीं छोड़ूं। चाहे आप मुझे तारो, या मुझे मार दो, या मुझे दुख दो, तन मन सब अर्पिया, पीछे क्या हर ले। अब मैंने आपको तन मन सब अर्पण कर दिया है, तो मेरे पास अब बचा ही क्या है जो देने के लिए। तो हे परमात्मा, मैंने तन मन आपको सौंप दिया है, और मैं आपके शरण में आ चुकी हूँ। चरणों पर तन छोड़ छू, तार मार दुख दे। या मैं आपकी शरण में आ चुकी हूँ, चाहे तो आप तार दो, या मुझे मार दो, या आप दुख देते रहो, लेकिन मैं आपका शरणा अब नहीं छोड़ूंगी। आपच करके जीव दूं, आपच करके जीव दूं, बिरहन दुख अपार, क्योंकि जुए साइया, जल बिन मीन विचार। आपको क्या लगता है कि मैं पच कर
ये जान दे दूं बिरहन दुख अपार, ये बिरहन के ऊपर अपार दुख आ चुका है। क्यों जीवे को साइया जल बिन मीन विचार। अगर आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो जिस प्रकार जल के बगैर मीन यानी मच्छी तरसती है, उसी प्रकार मैं आपके विरह में तड़प रही हूँ, आपके दर्शन के लिए तरस रही हूँ। तो हे परमात्मा, क्यों जीवे को साइया जल बिन मीन विचार। आप क्यों इस विरहन रूपी मच्छी को जल के बगैर यानी आपके दर्शन के बगैर तरसा रहे हो। दादर 10 दिन खटकड़े, दादर 10 दिन खटकड़े, मच्छी रहे न कोई, बिरहन बिचारी क्या करे, तुम बिन यूं दुख हो। दादर 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 का अर्थ मुझे समझ नहीं आ रहा है, शायद दादर यानी मेंढक होता है। तो मुझे कोई मार्गदर्शन कर सकता है इस दादर के शब्द के ऊपर? हाँ, दादर मेढक को ही कहते हैं। हाँ जी जी, धन्यवाद जी जी। दादर 10 दिन खटकड़े, मच्छी रहे न कोई। अगर मेंढक होता तो वो 10 दिन तक पानी के बगैर रह सकता है, लेकिन मच्छी तो जैसे ही जल से बाहर निकालती है उसी समय वो अपने प्राण त्याग देती है। बिरहन बिचारी क्या करे, तुम बिन यूं दुख होए। ऐसे ही मैं बिरहन मच्छी की तरह तड़प रही हूँ कि जैसे आप जल हो और मैं मच्छी हूँ, और जब तक आप नहीं मिलोगे मैं उस तरह उस मच्छी की तरह ही तड़पती रहूंगी। तो हे परमात्मा, आप मुझे आकर अपने दर्शन दो। जल बिन नागर बेलड़ी, जल बिन नागर बेलड़ी, पेप फूल कुमलाए, तुम बिन सिमरत साइया, बिरहन जो दुख पाए। जल बिन नागर बेलड़ी, पेप फूल कुमलाए। जिस प्रकार नागर बेल होती है, अगर उसे पानी नहीं मिलता तो वो सूख जाती है। जिस प्रकार फूल होते हैं, उनको उनके पौधे को अगर पानी नहीं मिले तो वो कुमला जाते हैं। उसी प्रकार हे सिमर्थ, हे साइया, ये बिरन आपके बगैर दुख पा रही है। चिकोर आगन बीसरे, चिकोर आगन बीसरे, बूझी करे नहीं चोण, जन सुखिया के बिरहनी, हर बिन मांगे कूण। जिस प्रकार चकोर आग को नहीं बुझता, दूजी करे न चूर्ण, क्योंकि चकोर का खाना ही, चकोर का भोजन ही आग है, और उसे पता होता है कि यह आग को ग्रहण करने के बाद मुझे तकलीफ होने वाली है, फिर भी उसका भोजन आग होने की वजह से वो आग को नहीं भूलता। इसी प्रकार हे परमात्मा, जन सुखिया के बिरहनी, हर बिन माने कुण। तो जिस प्रकार चकोर आग के बगैर, आग को ग्रहण करे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार ये विरहनी आपको पाए बगैर, आपके दर्शन किए बगैर दुखी है। विरहन दुखारी क्या करे, विरहन दुखारी क्या करे,
बहुत दुख पड़ा शरीर, घायल धीरज क्यों धरे, तापच दूनी पीर। अब ये विरहन दुखियारी अब क्या कर सकती है? बहुत दुख पड़ा शरीर, इस शरीर में बहुत बड़ा दुख आन लगा है। घायल धीरज क्यों धरे, तापच दूनी पीड़। अब किसी दुखियारी को या किसी घायल को आप कहें कि आप थोड़ा शांत बैठे, तो वो कैसे शांत बैठ सकता है? जैसे ही वो शांत बैठेगा तो उसका दुख और दुगना होता चला जाता है। इसी प्रकार यह विरहन, यह आत्मा रूपी विरहनी परमात्मा के दर्शन के बगैर, परमात्मा के दीदार के बगैर दुखी है। और अगर आकर कोई कह दे कि परमात्मा के बगैर आप शांत हो जाओ, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये परमात्मा मुझको आपको पाने लग चुकी है, आपको पाने की प्यास लग चुकी है, और मुझे आपके बगैर, आपके दर्शन के बगैर, आपके दीदार के बगैर, आपको पाए बगैर मेरी प्यास है वो मिट नहीं सकती। इसलिए परमात्मा ये विरहन रूपी, आत्मा रूपी विरहन आपके विरह में तड़प रही है, तरस रही है, तो इसे आकर आप दर्शन दो। घायल नींद न संचरे, घायल नींद न बिताए, परोपकारी जोग में के मो दुख बतलाए। जिस प्रकार कोई घायल नींद में भी सोता नहीं है, अगर हमें भी किसी प्रकार की अपने शरीर को जख्म हो जाती है, किसी प्रकार का दुख हो जाता है, तो उसे नींद भी नहीं आती, और वह नींद में भी शिश्कत रैन बिताए। अगर कोई दुखियारी या जिसको वो जख्म हुई है, जो घायल है, और उसको आप कहें कि आप ऐसे सो जाओ, तो वो सो नहीं सकता। वह जैसे करवट है, उसे दुख ही दुख होता है, परोपकारी दुख में कौन दुख होता है। और संसार में ऐसा कौन उपकारी है जो मेरे दुख को मिटा सकता है? ऐसा कोई है जो मेरे दुख को मिटा सकता है? बिरह बिसारे न पड़े, राम राम आवाज। शिशकता रहता है। उसी प्रकार का दुख मुझे आपके बगैर हो रहा है, और ऐसा कोई संसार में परोपकारी है नहीं जो मेरे दुख का, जो दर्द का है, वो कोई बता नहीं सकता। बेदल रोवे जो दिन बिसारे पड़े, दिन दिन दूनी होए। ये विरह इस प्रकार का है कि इसको अगर भुलाए से भुला नहीं सकता। छाड़े दुख को बेदल रोवे जाए। जो अगर इस दुख को भुलाने की कोशिश भी करते हैं, या परमात्मा को पाए बगैर यह आत्मा दुख को नहीं भूलती, और रात दिन रोती रहती है। दर्द वादलोली न होए, दर्द वादलोली न होए,
वैद बुलावन जाय, पिरहन पुकारे पीड़सू, साई मल मल गाय। दर्द लीन होए वैद बुल जाए, बिन पुकारे पुकारे पीड़सू, साई मलमल गाय। जैसे यानी जिसको दर्द है वो रहता है, अगर वो दर्द जिसको दर्द है को भी बुला देता है तो को भी पीड़ से पुकारता है, साई मलमल गाय। इसी प्रकार जो विरह के आग में तभी भी जो आत्मा है वो परमात्मा को निरंतर पुकारती है। औषध दीजे आण के, औषध दीजे आण चौरासी के रोग की आवो जड़ी विचार। परमात्मा आत्मा परमात्मा को कर रही है कि हे परमात्मा आप मेरे वैद्य हो, आप मेरे भर्ता हो, आप मेरे हरि हो, आप भी मेरे हरि, आप भी मेरे हरि हो, आप भी मेरे वैद्य हो, आप मेरे भर्ता हो। राम आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। ना थारी उमर जावे रे, उमर जावे रे मना, थारी उमर जावे रे। थारा सुखरा दिन तो बीत गया, दिन दुखरा आवे रे। थारा सुखरा दिन तो बीत गया, दिन दुखरा आवे रे। मोह मायारी नींद में तू सुता जागे रे। मोह मायारी नींद में तू सुता जागे रे। थारो रतन पदार्थ मान को आलस में जावे रे। थारो रतन पदार्थ मान को आलस में जावे रे। माया बिसरी बेलड़ी तो पसरावे रे। माया बिसरी बेलड़ी तो पसरावे रे। तू बाजीगर रो बांदरो जो नाच नचावे रे। तू बीजीगर रो बांदरो जो नाच नचावे रे। मृग जल ऊंडो ताल हरियो नैना तरसावे रे। मृग जल ताल भरियो नैना तरसावे रे। तू भटकत फिरे उजाड़ में, कछु हाथ न आवे रे। तू भटकत फिरे उजाड़ में, कछु हाथ न आवे रे। बन जा मेरा बैल जो सिर भार लदावे रे। बन जा मेरा बैल जो
सिर भार लदावे रे। मन राजा मालक बन बैठा घड़ियों में जावे रे। मन राजा मालक बन बैठा घड़ियों में जावे रे। मात पिता सुत मणि माया बिलमावे रे। मात पिता सुत मणि माया बिलमावे रे। थारी आछी कमाई आगली खोसे ने खावे रे। थारी आछी कमाई आगली खोसे ने खावे रे। संत बड़े परमार्थी शुद्ध ज्ञान बतावे रे। संत बड़े परमार्थी शुद्ध ज्ञान बतावे रे। तू सतरे मार्ग जावे रे। तू सतरे मार्ग समझावे रे। गुरु मिलया